क्योंकि इसके पहले मैं खुद एक एडिक्ट था। मैं खुद एक नशा करता था। आज 22 साल हो गए मैंने नशा छोड़ा, तो मुझे मालूम लगा कि नशे से कितनी बर्बादी है और कितनी बुराई है। दारू कितनी खराब चीज है ना। कोई पेशाब पिएगा, कोई पेशाब पिएगा, वो वही चीज है, इंसान को खोखला कर देती है। वो सिगरेट से स्टार्ट करते हैं और नशा गांजा ये सब से स्टार्ट करते हैं, आगे चल के वो नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि उनको कुछ फर्क नहीं मालूम होता है चीज़ों में। अभी मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप आसपास में देख रहे हैं कि भाई नशा बिक रहा है तो आप उसको जाके रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आज आप चुप बैठेंगे तो कल ये नशा आपकी दहलीज तक पहुंच सकता है। यहाँ पे नशा बहुत हो रहा है। मैं नशे के लिए आवाज़ उठाया, मैंने नशे को बंद कराया। यहाँ पे ये नांदा रोड से लेके वेग स्कूल तक के नशा बाटला बिकता है, बटन बिकता है और गांजा बिकता है। और मैं बोलने पे मैंने खाली कराया, नशा बंद करवाया। इसके बाद में मेरे पर केस बनाया गया 307। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला के कसाईवाड़े में। सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधि यहाँ पर होती है। क्यों होती है? नशे के कारण होती है। अब जाके यहाँ के लोग जाग उठे हैं और नशे के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। ऐसे ही आज एक रैली निकाली गई है नशे के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, युवा है, नौजवान है और एक लेडीज महिला है। आप उस माँ को देख सकते हैं किस प्रकार से ये भी नशे के खिलाफ में यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर काफी लोग नशे के खिलाफ में खड़े हुए। लगातार इस तरीके की अगर मुहिम चलाई जाएगी और पुलिस इनका साथ देगी तो नशा जरूर मुक्त हो जाएगा और यहाँ के नौजवान नशा मुक्त हो सकते हैं। मगर इस पूरे नशे के व्यापार में और नशे के दलदल में कहीं ना कहीं पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो भी नशे के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर मामला दर्ज हो जाता है, या तो उसे मारा पीटा जाता है या उसके ऊपर हमला किया जाता है और पुलिस उल्टा क्रॉस केस लेती है, जिसके बाद में लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते हैं। मगर अभी जो कसाईवाड़े के कुछ लोग हैं जो नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और जानना चाहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताना, यहाँ पर इतने सालों के नशे के खिलाफ आवाज क्यों उठाई जा रही है? यहाँ पे नशा बहुत हो रहा है। मैं नशे के लिए आवाज़ उठाया, मैंने नशे को बंद कराया। यहाँ पे ये नांदा रोड से लेके वेग स्कूल तक के नशा बाटला बिकता है, बटन बिकता है और गांजा बिकता है। और मैं बोलने पे मैंने खाली कराया, नशा बंद करवाया। इसके बाद में मेरे पर केस बनाया गया 307। और मैं इसके लिए अकेला वन मैन शो यहाँ लोगों के भलाई के लिए और बच्चों फर्जी केस बनाया आपके ऊपर? यही नशा बंद कराने के पर जो नशा बेचता था उनसे मेरी मचमच हुई। उन्होंने मेरे पर केस बनाया 307 कि नशा बंद करो, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। मतलब आपने सामने वाले के ऊपर हमला किया था कि उसने खुद से मार नशा बंद कराया? मेरे पर लोग ने अपने आप से लोग ने मारे और मार के अपने पे केस बनाए और केस बनाने के बाद मेरे को जमा कराया। 307 लगा हमारे पर। हमने 1 महीना जेल काटे हमने। इसके बाद भी नशा चालू ही है, कोई नशा बंद नहीं होता। नशे के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है यहाँ पर? नशे के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बच्चे आज के जो नौजवान बच्चे सब खराब हो रहे हैं, नशे में बिगड़ रहे हैं और गोलियां खा रहे, घर में माँ का पेट फाड़ रहे हैं, चोरियां कर रहे, बर्तन बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं। ये सख्त से सख्त कानून। कहीं ना कहीं जो नशा इस इलाके में सबसे सस्ता नशा, जिसके खिलाफ पुलिस ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती है मगर उसे बंद जरूर करा सकती है, मगर उसे बंद नहीं करा रही है। आप लोगों ने नशे के खिलाफ में आवाज उठाई, ऐसा लगता नहीं काफी देर हो गई आवाज उठाने के लिए? क्योंकि इसके पहले मैं खुद एक एडिक्ट था। मैं खुद एक नशा करता था। आज 22 साल हो गए मैंने नशा छोड़ा, तो मुझे मालूम लगा कि नशे से कितनी बर्बादी है और कितनी बुराई है। नशे का ऐसा है कि अगर ये मोहल्ले में नशा इतना जरूरी है कि अगर मोहल्ला सुधर जाएगा, अगर ये मोहल्ले से नशा हट गया तो मोहल्ला उन्नति और तरक्की की तरफ जाएगा। और यहाँ पे नशे की व्यापारी कुछ ज्यादा हो चुकी है। जैसे महाड़ा में बाहर के लोग रहने के आए हुए हैं SRA की बिल्डिंग में, तो उसमें काफी लोग भाड़े पे आए हुए हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। पुलिस का भी ये कहना है कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और बीच में काफी सारा माल पकड़ा गया था वहाँ पर। तो चीजें बताएगा, अभी आपने कहा बाहर के लोग, तो मतलब जो इस एरिया में उसके खिलाफ भी ये आवाज है कि सिर्फ बाहर के लोग? सबके खिलाफ आवाज है ये आवाज सबके खिलाफ है। नशा तो चाहे बाहर वाला है चाहे अंदर वाला, बेचा तो जहर ही हो। तो ये हम उन सबके खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। नशा मुक्त अभियान अभी आपने शुरू किया है, तो ये लगातार जारी रहेगा या बस इसी तरीके से एक बार रैली निकाले अब सब घर चले आएंगे? घर ये हमारा पहला कदम है। इंशाल्लाह ताला हमारे मोहल्ले वाले जागरूक हो गए, हमारा साथ देंगे तो हम लोग और बड़े पैमाने पे करेंगे इसको और बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे।
अच्छा, तो आप युवाओं को जो इस नशे में लिप्त है उन्हें किस तरीके से आप अपनी तरफ लाएंगे, किस तरीके से जोड़ेंगे? उनको साथ में समझाया जाएगा बिठाकर कि ये गलत चीज है, इससे दूर रहो। क्योंकि देखो कैसा है ना कि मैं दारू की दुकानें बंद नहीं कर सकता, लेकिन दारू की दुकान के पास उसको जाने से रुका सकता हूँ। मैं समाज को बदली कर नहीं सकता, लेकिन जो नशा कर रहा है हमारी कोशिश रहेगी जो उसको बदली किया जाए, उसके अंदर का उसका हृदय बदली किया जाए कि वो नशे से दूर रहे। हो सका तो उसको रिहेब कैंप भेजा जाएगा, वहाँ उसकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की या 3 महीने की। कोई वहाँ से एक्टिव होके आएगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और उसके घर वालों का ये काम रहेगा तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैम क्या कहेंगे इस नशा मुक्त की अभियान की जो रैली निकाली गई है, आज की इस रैली को क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छी, सबकी जिंदगी सुधर जाएंगी बेटा, सबकी। क्योंकि मैं 30 साल से वो आदमी को छोड़ी, वो आदमी काम धंधा करता था, छोड़ दिया 2006 से जुलाई में जब पानी भरा था। जब से वो आदमी झूठ बोलता, मैं कपड़े सीती हूँ, वो इस्त्री करता, तो मैं उसको रोज के 70 रुपया देती हूँ कि जा 20 रुपया फकीरों में बांट दे कि अल्लाह मेरे आदमी को सुधार दे। मेरी ताज्जुद कभी नहीं थी, मैं बहुत मसले से गुजरी हूँ। ये रमजान महीना ऐसा आया कि कौन इतनी जल्दी इतना 3.5 लाख का कर्जा, मेरा बेटा कर्जा लेके दलदल में फंसा था, ब्याज से पैसा उठाया, इधर भर उधर हर, लेकिन अल्लाह के इससे आज भी मेरे आदमी को मैं बोली तू दारू छोड़े, तू तो पीता है ना, हमको भी लाके पिला दे, मैं पीऊंगी, बच्चे पियेंगे। बोले मेरे को दुकान तुमको मालूम, मेरे को थोड़ी मालूम, मैं थोड़ी जानती। तो बोलता जा मिलती है दुकान पे दारू, बोले तू ला पी। कितना नुकसान है इस नशे से? बहुत नुकसान, उसको खुद को हो रहा। अरे बेटा क्या क्या बोलूं, दारू कितनी खराब चीज है ना। कोई पेशाब पिएगा, कोई पेशाब पिएगा, वो वही चीज है, इंसान को खोखला कर देती है। वो आदमी अभी भी औरत बाल बच्चों के इसमें नहीं बोलता। मेरा छोटा बेटा इंजीनियर है, बोलता अब्बू तुम छोड़ दो, तुम बहुत झूठ बोलते। बोले हाँ चुप बैठ। मेरी भाई कल्ला में चाली में घर था, गासी में तो सो जाता था वो, बाहर घर में नहीं। बोलता मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी, अरे खुदा से तो डर तू, मेरे से मत डरना, बहन से डरना, बेटे से। वाह अल्लाह तुम लोग को अच्छा रखे। मेरा बहरहाल आप इनको सुन सकते हैं तमाम तरीके से एक ही कह रहे हैं, नशे से काफी नुकसान। कुछ नौजवान भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई ये नशे के खिलाफ में आप लोगों ने आवाज उठाया है, भाई हम अभी नशे के लिए आवाज़ उठाए हैं और हम ऐसे इसको एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हर महीने में एक रैली निकालेंगे। आज से कुछ दिन पहले चरबी गली के अंदर एक जन नशा करके उसके मुंह से फेस छोड़ा था, तो हमने चुना पट्टी की मदद से उसको साइन दवाखाना लेके जाने का काम किया था। फिर उसके बाद उसके माँ बाप के हाथ में ताबे में दे दिया था, मगर वो लड़का कल या परसों से अपने घर पे से गायब था। उसके माँ बाप कल भी आए थे उसको पटरी के ऊपर ढूंढने के लिए, मगर उसका बेटा मिला नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है ये नशे से अच्छा जिम के ऊपर ध्यान दो, एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, फुटबॉल के ऊपर ध्यान दो, ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान दो। जो बच्चे लोग की चीज़ है, जो ज़रूरत चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दो। ये नशा एक सबको अंदर से कमज़ोर बना देती है। कमज़ोर बनाने के बाद ये नशे में कोई इंसान लड़ता है, झगड़ता है, कोई भाई बन जाता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये नशा ये एक चीज़ कराता है। और कुरेश नगर का एक नाम ऐसे ख़राब नहीं है, ऐसे कुरेश नगर में बहुत काफ़ी काम है। जैसे बीएमसी स्कूल के अंदर से 60 डॉक्टर बन चुके, कुरेशी नगर के अंदर से 60 डॉक्टर बने, 2 इंजीनियर बने। फिर भी कुरेश नगर का नाम ख़राब करने के लिए है कुछ लोग जो कुरेश नगर का नाम ख़राब कर दें। तो बहरहाल आप यहाँ पर नौजवान और युवाओं को सुन सकते हैं किस प्रकार से कि नशा लगातार बढ़ते जा रहा है, और नशा बढ़ने की वजह जो सस्ता नशा होता है, वाइटनर होता है, सोल्यूशन होता है, बटन होता है, कोरेक्स होता है, इस तरीके का नशा काफ़ी सस्ता मिलता है जो लोगों को बड़े आसानी से मिल जाता है। और इस नशे के कारण कई माएँ, कई परिवार को हमने खुद रोते हुए देखा है, क्योंकि उनका बच्चा नशे में लिप्त हो जाता है और उससे बाहर नहीं आ पाता है। मगर कुछ नौजवान और भी हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। भाई कितना ज़रूरी है नशे का अभियान? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने बोला कि मुब्तला होते जाते हैं लोग, जैसे कि उम्र बढ़ते जाती है, लोग इसमें पहले तो डिप्लोमा मिलता है, सिगरेट से स्टार्ट करते हैं और नस्वा गांजा ये सब से स्टार्ट करते हैं। आगे चल के वो नशे के इतने आदी हो जाते हैं कि उनको कुछ फ़र्क नहीं मालूम होता है चीज़ों में। अभी मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप आसपास में देख रहे हैं कि भाई नशा बिक रहा है तो आप उसको जाके रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आज आप चुप बैठेंगे तो कल ये नशा आपकी दहलीज तक पहुंच सकता है। तो आपको इसमें आगे बढ़ के, अगर आपका सहयोग नहीं रहा तो हम लोग इसको कभी, ये हमारा जो हमने एजेंडा रखा है कि भाई हम पूरे नशा मुक्त करना है हमको कुरेश नगर, तो इसमें हम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे अगर आपकी सहयोग नहीं मिलता है हमको। तो इसके लिए आप सब लोग अपने आपका सहयोग दीजिए और हम लोग इंशाल्लाह इसको इसमें सक्सेस मिलेगी हमको। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर नशा मुक्त होता है तो कसाईवाड़ा पूरा अपराध मुक्त हो सकता है, क्योंकि नशा करने के बाद यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब देखना ये रहेगा कि इस नशा अभियान की रैली इसी तरीके से रहती है
या आगे भी कायम रहती है। और ख़ास करके जो पुलिस होती है, एएनसी डिपार्टमेंट जो रखा जाता है, उसका क्या अहम रोल रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऐसी कई जगह है जहां पर सस्ता नशा बिकता है और पुलिस उसका हफ्ता खाती है। अब देखना ये रहेगा पुलिस हफ्ता खाना बंद करके ये नशेबाजों को और नशा बेचने वालों को किस प्रकार से कार्रवाई करती है, या इसी तरीके से लिपापोती करके बहरहाल छोड़ देती है। कैमरा पर्सन जैन से मुंबई टीवी।